Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 6 geographies chapter number 5 major domains of the earth. हमारी अर्थ के कौन कौन से मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो अर्थ के मेजर डोमेन्स हैं उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. जैसा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इस ज्योग्राफी का, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट हैं और बाकी सभी प्लैनेट के बारे में हमें पता लगा कि उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है और सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। Human being can live here because the life-sustaining elements of land, water, air are present on the earth. यहाँ पे इसीलिए लाइफ पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है। ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये हेल्प करते हैं लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ पे। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. जो हमारा अर्थ का जोन है बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। ओके ये इंटरैक्ट करते हैं। जो हमारा सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जो सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, वो वाला पोर्शन जिसके ऊपर हम रहते हैं और वो जो पोर्शन सॉलिड है, पथरीला है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। देन आ जाता है द गैशियस लेयर। द गैशियस लेयर यानी कि जहाँ पे गैसेस हैं वो वाली लेयर, जिस अर्थ के वो वाले एरिया या लेयर जहाँ पे गैसेस हैं उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जहाँ पे एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हमारी एयर में होती हैं। दैट उसी की वजह से हमारी लाइफ में पॉसिबल है अर्थ के ऊपर और इसको हम एटमॉस्फेयर का नेम देते हैं। Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. हमारी जो धरती है उस पे जिस एरिया पे पानी है उस एरिया को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। यानी कि जो हमारा पानी है, हमारी धरती पे जो पानी है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। कौन कौन सी? आइस में भी मिलता है, वाटर की फॉर्म में भी मिलता है और वाटर वेपर की फॉर्म में भी मिलता है। वेपर माने तो भाप, भाप की फॉर्म में भी हमें पानी यहाँ पे अर्थ पे मिलता है और ये सभी हाइड्रोस्फीयर के अंडर आते हैं। और आगे है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन। ये एक नैरो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड ऑल टुगेदर एयर टुगेदर। ये बायोस्फीयर वो वाली जोन है जिसमें लैंड, वाटर एंड एयर ये तीनों मिलती हैं। विच कॉन्टेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसमें सभी जो लाइफ की फॉर्म है वो इन्वॉल्व करती हैं, उसको बोलते हैं। तो वर्ड ओरिजिन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस। लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन। और एटमस का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना लिथोस्फियर, वो वाला पार्ट जहाँ पे स्टोन है उसको, इसीलिए उसको लिथोस्फियर बोला गया है। एटमस, एटमस का मतलब होता है वेपर। वेपर तो पता है ना आपको, भाप। और ह्यूडर, ह्यूडर मतलब होता है पानी, ये ग्रीक वर्ड है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। इसी तरीके से ये जो सारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर ये वर्ड बने हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर हमने बात की थी, ये वो वाला पोर्शन है हमारी धरती का जहाँ सॉलिड पार्ट है यानी कि स्टोन्स हैं, उस पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट comprises द रॉक ऑफ द अर्थ's crust एंड द थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट
contains the nutrients element which sustain organism। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें सभी जो रॉक्स हैं वो आ जाती हैं, अर्थ का जो क्रस्ट है वो आ जाता है, और लेयर आ जाती है सॉइल की, सॉइल जिसमें जो सारे न्यूट्रिशंस हैं वो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जो ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ की सरफेस को हमने डिवीजन की है, टू मेन डिविजन्स की हैं हमने अर्थ की सरफेस की। क्या क्या? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं उसको हमने कॉन्टिनेंट्स का नेम दिया है, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उसको हमने ओशन बेसिन का नेम दिया है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं? ये बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उसको हमने कॉन्टिनेंट का नेम दिया है, और जो ह्यूज बॉडीज हैं उस पोर्शन को हमने ओशियन बेसिन्स का नेम दिया है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के जितने भी ओशियंस हैं, कनेक्टेड विद वन अनदर, जो जितने भी ओशियंस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं। अब मैप भी देखेंगे, 5.1 जो फिगर है उसमें वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, मैं आपको उसमें भी अच्छे से समझाने वाली हूँ। ओके, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। अब हम देखेंगे कैसे कनेक्ट हुई हैं। तो पहले हम वही देख लेते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, ये देखते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं वो भी बताऊंगी। ये देखो जो बड़े बड़े ये देखो सरफेस हैं उसको हम क्या है जी, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये देखो, ये है एक तो कॉन्टिनेंट जिसको नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ओके, ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप, ये है हमारा एशिया, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं ये देखो, अब काउंट करते हैं हम। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे वाटर बॉडीज़ की। वाटर बॉडीज़ में हमने क्या है जी, ओशंस हैं, है ना, जिसको हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं। तो हमारे ये देखो, एक पैसिफिक ओशन है और इधर भी पैसिफिक ओशन है। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट, ये पता है ना, हमारी जो धरती है वो गोल है, और ये जो मैप दिखाया गया है और उसको ये फ्लैट फॉर्म में दिखाया गया है। तो अगर हम इसको गोल फॉर्म में देखें, यानी कि तो ये पैसिफिक ओशन इसीलिए दो साइड हमें दिख रहा है, क्योंकि ये फ्लैट फॉर्म में हमें दिखाया गया, दैट्स वाई हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और साउदर्न ओशन है। ओके, एक इंडियन ओशन है। ये सभी ओशंस हैं और सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, मिलते हैं, ठीक है। इनका जो पानी है एक दूसरे में मिलता रहता है, इन ओशंस का पानी। ओके, तो अब हम देखेंगे द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो सी वाटर है ना, कहीं पे भी आप देखो, कोई भी जो सी लेवल है वो हमेशा सेम रहता है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि कहीं पानी तो ऊपर है, कहीं पानी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है। जो पानी का लेवल है वो एवरीवेयर सेम होता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अगर हमने किसी एलिवेशन मापना होता है, मेजर करना होता है किसी भी लैंड का, तो हम सी के लेवल को देखते हैं, और जो सी का लेवल 0 माना जाता है। उसके बाद अगर देखो, अगर ये कोई पहाड़ है और यहाँ पे पानी है, और जो अगर हमने इसको मेजर करना है तो सी के लेवल को देखेंगे, सी के लेवल से फिर यहाँ तक इसकी मेजरमेंट होगी, तो इसको एलिवेशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट माउंटेन है हमारा माउंट एवरेस्ट, और उसकी
क्या है, हाइट है 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, और सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो मेजर की हुई है, और उसकी सी लेवल से 8,848 मीटर वो अबव है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, खाई, जो गहराई है वो कितनी मेजर की हुई है, वो है 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच। ये इंपॉर्टेंट है, मैरियाना ट्रेंच। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर। और तो ग्रेटेस्ट डेप्थ कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और ये इसकी गहराई कितनी है, वो है 11,022। ओके, Could you imagine the depth of the sea is much more the highest point? तो ये देख लो ना, हम देख सकते हैं, जो हमने ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन की बात है, और ये डेप्थ है, डेप्थ देखो उससे भी ज़्यादा है, यानी कि गहराई उससे भी ज़्यादा है, और यानी कि ऊपर ऊंचाई से। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स है, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से है, एंड टेंजिंग नॉर्गे, बहुत ध्यान से देखना है, एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और टेंजिंग नॉर्गे जो शेरीना जो ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द planet Earth on 29th May 1953। एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडिया के हैं, इन दोनों ने ये क्या किया था, फर्स्ट टाइम ये माउंटेन पे चढ़ने वाले ये दोनों इंसान हैं, ठीक है, ये दोनों पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने कब सबसे पहले ये माउंटेन की पीक पे गए थे, वो है 29 मई 1953 को। ऐसे जुनुको तिबई जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, वॉज द फर्स्ट वुमेन, ये एक फर्स्ट वुमेन है, जुनको तेबई, ये फर्स्ट वुमेन है जो समिट पे चढ़ी थी। समिट पता क्या होता है, सबसे पीक वाली जो जगह है, सबसे, ठीक है, 16 मई 1975। और द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक इज 23rd May 1984 was a बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन है हमारे इंडिया की, जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट की पीक पे उन्होंने क्लाइम किया था, चढ़ी थी। और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये भी मई के मंथ में गए थे 29 मई को, और ये भी जून को है, ये भी मई में गए थे, और ये बचेंद्री पाल है, ये भी मई के मंथ में ही गई थी। क्यों मई का मंथ है जो ये ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और मई के मंथ में थोड़ा सा इससे राहत रहती है, दैट्स वाई यहाँ पे मई के मंथ में ही चढ़ाई करनी बेटर मानी जाती है। यहाँ पे मौसम सही और ठीक होता है, दैट्स वाई इसे महीने में जो क्लाइंबर्स है वो जाते हैं, अपना ये जो टास्क है कंप्लीट करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स को हमने देखा था ना पहले। कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे, हमने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमने काउंट किए थे ना। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये अलग अलग हैं, कैसे अलग हैं, वाटर बॉडीज के साथ ये अलग हैं। और ये कौन कौन से हैं, है ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। लुक द मैप ऑफ द वर्ल्ड, इसमें देखेंगे, एंड नोटिस द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये मैं आपको बताती हूँ, दोबारा हम देखेंगे। तो अब ये देखिए, हमारी ये अर्थ है।
अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ग्लोब में, हमने देखा था ना, ये क्या है, इक्वेटर है। ये इक्वेटर के ये वो वाली लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। हम ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा हिस्सा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। जो जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है जो सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर में है, और बाकी ये जो देख रहे हो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का थोड़ा सा पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका हेमिस्फीयर में भी है। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। और अब देखो ये कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये देखो जी, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये एंटार्कटिका भी, ये क्या है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा देखने में देखते हैं कौन है, ये सबसे बड़ा है एशिया, ये देखो देख ही रहे हैं ना, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बारे में डिटेल से भी हम देखने वाले हैं। तो एशिया के बारे में देखेंगे हम। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये अपनी जो अर्थ का जो ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, इसका 1/3 इन्होंने ही कवर किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये देखो, ये अगर हमारी अर्थ है, ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब इसमें भी अगर ये लाइन लगा दी जाए तो इधर वाले हिस्से को वेस्ट बोलते हैं, इधर वाले हिस्से को हम ईस्ट बोलते हैं। हमारा जो एशिया है वो इधर वाले इलाके में है, इधर वाले एरिया में है, तो इसीलिए ये क्या है जी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में ये है हमारा एशिया। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसी कॉन्टिनेंट के साथ मतलब गुजर कर जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूरल माउंटेन। ये देखो इम्पॉर्टेंट है, ये जो एशिया और यूरोप है ये दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं यूरल माउंटेन्स, जो कि वेस्ट में हैं। ओके, आप फिगर में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया को हमने नाम दिया है यूरेशिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं दोबारा इधर। तो अब देखो जी, ये हम बात कर रहे हैं, ये सबसे लार्जेस्ट है। ये देखो जो एशिया है ना, ये सबसे लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। और ये देखो यूरोप भी है ना, जो यूरोप, ये बिल्कुल इसके साथ है ना। और इन दोनों को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे ना पहाड़ियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना, माउंटेन है, यूरल माउंटेन, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये माउंटेन्स हैं जो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग करते हैं, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं यूरल माउंटेन्स। ओके, तो ये है हमारे दो कॉन्टिनेंट, इन दोनों को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे यूरोप की। यूरोप यानी कि जिसके बारे में इज अ स्मॉलर देन एशिया, यूरोप है ये एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के ये वेस्ट पार्ट में आता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, तो आर्कटिक सर्कल इसके पास होकर जाता है। एंड इट इज बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड, ये 3 साइड से पानी में घिरा हुआ है। और मैप में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, मैं पहले भी ये आपको बताना भूल गई कि ये देखो, हम ये देख रहे हैं ना, हम एशिया है, ये देखो जो ये वाली लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो हमारा एशिया है इसमें से गुजर कर जाती है। और ये है जो आर्कटिक ओशन, और इधर भी पानी है इसके, और इधर भी पानी है, और ये देखो यहाँ पे भी पानी है, यानी कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। और ये आर्कटिक सर्कल में है, यानी कि आर्कटिक सर्कल यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे ये भी हमें दिखता है। ओके, आगे है
कॉन्टिनेंट का हमने देख लिया, यूरोप का देख लिया। अब हम देखेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जर कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो क्या है जी, हमने यूरोप तो स्मॉलर है एशिया से, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमने सबसे बड़ा कौन था, एशिया था, और अब हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर का है ये है एशिया के बाद है इसका नंबर लार्जेस्ट में हम देख रहे हैं, वो है अफ्रीका। और द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे कि जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कंसीडर किया जाता है, वो बिल्कुल मिडल में से यहाँ से गुजरता है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिगर में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इसके थ्रू पास होकर जाती हैं। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो हम देख रहे हैं अब अफ्रीका। अफ्रीका है, ये देखो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी यहाँ से जा रही है, और इक्वेटर भी ये देखो इसको 2 बराबर हिस्सों में कटता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ये जो हमारा ये जो हिस्सा है इससे गुजर कर जा रही है। ओके, अब आगे है द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट माना जाता है, वो अफ्रीका में ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सी। ये जो ओशन है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्रों के और समुद्रों और सागरों के पानी से। तो यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबी, ठीक है, ये भी अफ्रीका से ही अफ्रीका में ही बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैरिन, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं बताने वाली हूँ जो सहारा डेजर्ट है वो भी आपको बताया हुआ है आपके मैप में। ओके, ये देखिए जो ये है ना हमारा सहारा डेजर्ट भी इसमें है। और क्या है जी, ये देखो रिवर नाइल है वो भी आपको दिखाई गई है, ये रिवर भी आपको दिखाई गई है। ये देखो ये बहुत लंबी जो रिवर है वो भी यहाँ पे है, दिस इज, ये देखो दिखाई गई है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो नाइल रिवर है, जो अफ्रीका में ही फ्लो करती है। आगे हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये क्या है, ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज़ लिंक्ड टू अ साउथ अमेरिका। ये देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों जुड़े हुए हैं, फिर भी ये लिंक्ड हैं बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप्स। बहुत छोटी सी नैरो सी एक स्ट्रिप्स है लैंड की, जिसको नाम दिया गया है इस्थमस ऑफ पैनामा। इस्थमस ऑफ पैनामा नाम से जाना जाता है उस लैंड को, उस स्ट्रिप्स को जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ती है, उसको इस्थमस ऑफ पैनामा बोलते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज completely in the north and western hemisphere। ये वेस्ट और नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। The 3 oceans surrounded this continent। Can you name these oceans? हम देखते हैं, ये देखो हम बात कर रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका का ये वाला सब पार्ट है, और ये साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो ये ना छोटी सी स्ट्रिप है, ये बिल्कुल छोटी सी, ये देखो ये लैंड मासेस है, ये बिल्कुल छोटी सी, अब देख रही हो है ना, अगर आप देख पा रहे हो ये वाली छोटी सी स्ट्रिप्स है, इसको ही नाम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? इसको नेम दिया है इस्थमस ऑफ पैनामा। इसको इस्थमस ऑफ पैनामा बोलते हैं। और कौन कौन से ये यहाँ पे ओशियन है जो इसको घेरे हुए हैं?
इधर देखो, इधर है पैसिफिक ओशन है, इधर एक साइड, इधर आर्कटिक ओशन है और इधर अटलांटिक ओशन, यानी कि 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में, जो मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ वाले हेमिस्फीयर में है, विच 2 oceans surrounded it on the east and the west, और ईस्ट वाले और वेस्ट वाले दोनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। द इंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है जिसका नेम है एंडस, वो भी यहाँ पे है। माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स अ लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, तो यहाँ पे लार्जेस्ट, ये ना आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो अफ्रीका में जो रिवर बहती थी जिसको हम नाइल नाम देते हैं, वो है लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी है, वो बहुत लंबी है। और ये क्या है, जो साउथ अमेरिका में जो रिवर बहती है वो है लार्जेस्ट रिवर है और इसका नेम है अमेज़न। अगर आपको आई थिंक समझ में गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है। ओके, और इट इज सराउंडेड on all side by the ocean sea and it is called an island continent। इसको island continent भी बोला जाता है because ये बहुत छोटा है, that's why इसको, और चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है इसीलिए इसको island continent भी बोला जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एंटार्कटिका के बारे में। एंटार्कटिका क्या है, कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न वाले हेमिस्फीयर में है। एंटार्कटिका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट, जो साउथ पोल है वो इसी के सेंटर में लाई करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में है। इट इज़ अ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट। मैंने बताया था ना, ये जो नॉर्थ और जो साउथ पोल में है लगातार यहाँ पे बर्फ ही रहती है और यहाँ पे भी ये जो पार्ट है एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ना लगातार क्या होता है, यहाँ से बर्फ से ढका रहता है। ये थिक आइस शीट यहाँ पे कवर्ड रहते हैं ये, ठीक है, ये एरिया। देयर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, इतनी ज़्यादा ठंड है आइस की वजह से, इसलिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। बस यहाँ पे रिसर्च स्टेशन ही है यहाँ पे, मगर बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कुछ रिसर्च स्टेशंस ही बनाए गए हैं एंटार्कटिका में। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है एंटार्कटिका में जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इम्पॉर्टेंट है, एंटार्कटिका के जो है ये साउथ पोल में है, बर्फ से ढका रहता है, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सिर्फ बहुत सी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशन ही यहाँ पे बनाए हुए हैं। इंडिया ने भी यहाँ पे अपना जो रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है उनका नेम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये रिसर्च स्टेशन है जो एंटार्कटिका में और इंडिया के हैं। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये बताया था ना आपको, ये देखो नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका को जो जोड़ती है ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस का मतलब होता है अ नैरो स्ट्रिप्स ऑफ अ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। ये इस्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। इस्थमस का मतलब होता है वो स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ लैंड जो दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है। अब ये क्या है जी, स्ट्रेट जानते हो, स्ट्रेट जैसे कि आप ये देख रहे हो, हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया के हम जब मैप बनाते हैं ना, ये एक छोटा सा
होता है श्रीलंका। हम बनाते हैं, इसको बनाना नहीं बोलते हम, ये वाला इंडिया। और इंडिया भी छोटी सी, ये देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम इस्थमस नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये स्ट्रेट है। नेम द स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, इसका भी बताने वाली हूँ मैं आपको। ये स्ट्रेट है, ओके। द स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। तो क्या है स्ट्रेट, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है। ये वाटर का पैसेज होता है, ठीक है, वो क्या है, वो लैंड का पैसेज होता है। ये जो स्ट्रेट है ये पैसेज ऑफ वाटर होता है, जो बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे सी और ओशन, उनको जोड़ता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और जो लैंड वाला हिस्सा होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो ये जो हम हाइड्रोस्फीयर है इसके बारे में, बायोस्फीयर है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।